नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है, उसकी कक्षाएं हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं और एक एक टॉपिक करके मैं प्रत्येक दिन आप सभी के साथ आता हूं और उस टॉपिक का जो होलिस्टिक डिस्कशन हो सकता है मेरे स्तर से और जेपीएससी के मेंस के लेवल के स्तर से मैं वो करने का प्रयास करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे और आपको कहीं भी जो खोटा को लेकर के आपके मन में जो डाउट्स हैं, मार्केट में जो बहुत सारे विचलन हैं, उनसे आपको निजात मिला होगा। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को पहले ही कह देता हूं कि मेरे इस डिस्कशन को पहले ही आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा डिस्कशन को भी, चैनल को भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज हम लोग साहित्य का जो लास्ट टॉपिक है प्रगिद्ध साहित्य, वो खत्म करते हैं, ठीक है। और आज का जो यह डिस्कशन है, और इससे पहले भी जो डिस्कशन हो चुके हैं, उसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो यह जो स्कैनर आपको दिख रहा है, उस स्कैनर को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, मेरा डिस्कशन देखते हैं, उनको यह पता होगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं सिलेबस के साथ आप सभी के अपना डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, जिससे मैं आप सभी को यह दिखाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि आपको भी यही करना है। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो आपको रैंडमली कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, वो प्रिंटेड होनी चाहिए और आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप भटकिएगा तो भटक ही जाइएगा पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में। यदि आपको मेरे जैसा बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो बिना भटकाव के सिलेबस रखिए हाथ में, एक हाथ में सिलेबस रखिए, एक हाथ में नोट्स रखिए। यही दो चीज़ें आपके हाथ में है तो आपका सिलेक्शन तय है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहला, खोटा भाषा खंड पूरा का पूरा खत्म। और दूसरा पार्ट जो आज है खोटा लोक साहित्य, वो पूरा खत्म होने वाला है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, खोटा प्रगल्भ साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र। वाह, मज़ा आ जाएगा। ये तो पहेली मुहावरा तो यूज कर ही रहेंगे, मंत्र तो है ही है, किसी पर फूक दीजिएगा मज़ा आ जाएगा। कहावत तो कहते ही होंगे, है कि माँ के जाड़ नस रहा है, तिल गरे मुड़े तेल गरे है, ये सुने होंगे आप लोग। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पूरा होलिस्टिक डिस्कशन होगा, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, यदि समझ नहीं आ रहा हो तो डिस्कशन को 3-4 बार देखिए, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 18-20 मिनट का होता है मात्र हमारा डिस्कशन। और पीडीएफ को डाउनलोड करके लिखिए, अपने से तो लिखने का प्रयास करिए, नहीं लिखिएगा तो फिर पीछे रह जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फॉर्मेट के रूप में भी देख सकते हैं। प्रकृत साहित्य ककरा कहल जाए, एक भेद बताकर पढ़ता ही जाओ। हो सकता है कि पूरा ही पूछ ले एक बार में कि प्रकृत साहित्य किसे कहते हैं, या यदि सब पूछा जाएगा तो 10 मार्कर होगा, ठीक है। और यदि किसी खास के ऊपर पूछा जाएगा तो लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र, ये पार्टिकुलर पूछा जाएगा तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उस स्तर पे मैंने भरपूर आपको जो मटेरियल होना चाहिए वो दिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रकृत साहित्य ककरा कहल जाए, एक भेद बताकर पढ़ता रह दो। कोनो भाषाक प्रकीर्ण साहित्य लौकिक बा सामाजिक जीवनता के प्रतीक होवे है। माने जे भाषाएं प्रकीर्ण साहित्य जितना समृद्ध होवे है, समाज और जो लोकमानस उतने सजग और वैचारिक रूप से समृद्ध होवे है। क्या बोल रहा है, बोलता है किसी भाषा का प्रकीर्ण साहित्य जो है वह लोक व समाज, वहाँ का जो लोग है, समाज मतलब किसी समाज का जो लोग है या जो समाज है, उसके जीवंता मतलब कितना जीवंत समाज है, कितना वर्सेटाइल समाज है, उसका प्रतीक होता है, ठीक है। माने जे भाषाएं प्रकीर्ण साहित्य जितना समृद्ध हो है, मतलब ये है कि जिस भाषा में जिस भाषा का प्रकीर्ण साहित्य मतलब जितना ज़्यादा समृद्ध होता है, और समाज और जो मतलब
जितना ज़्यादा वो प्रकीर्ण साहित्य किसी भाषा का समृद्ध है, उससे क्या पता चलता है कि वह समाज और लोकमानस कितना सजग है, किसी चीज़ को लेकर के कितनी इसकी क्यूरियोसिटी है और कितना वैचारिक रूप से समृद्ध है। ये चीज़ें बताती हैं क्या? लोक साहित्य बताती हैं। क्या बताती हैं? लोक साहित्य जो है लोक व समाज का जीवंतता का प्रतीक है। कितना वो एनर्जेटिक समाज है, कितना उसमें ग्रहण करने की क्षमता है। और जितना ज़्यादा लोग प्रकीर्ण साहित्य जिस भाषा में पाया जाएगा, तो वह समाज और लोकमानस कितना मतलब किसी चीज़ को कितना जल्दी ग्रास्प करता है, वैचारिक मतलब वैचारिक रूप से थिंक थॉट थॉट पावर कितना अच्छा है, कितना समृद्ध है, उसके बारे में प्रकीर्ण साहित्य बताने का काम करता है। ठीक है, तो आप फिर से देख लीजिए, कोनो भाषा प्रकीर्ण साहित्य लोके एक बार सामाजिक जीवनता के प्रतीक होवे है। माने ये भाषाएं प्रकीर्ण साहित्य जितना समृद्ध होवे है, समाज और लोकमानस उतने सजग रूप और वैचारिक रूप से समृद्ध होवे है। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य अब दो ये इंपॉर्टेंट है। प्रकीर्ण साहित्य लोक साहित्य की एगो विधा है। प्रकीर्ण साहित्य क्या है? लोक साहित्य जो पढ़ रहे हैं पूरा जो ये पढ़ ही रहे हैं हम लोग, लोक साहित्य है, उसकी एक विधा है। मुदा प्रकीर्ण साहित्य लोके एक फैलल पसरल बिखरल साहित्य कहल जाए। प्रकीर्ण अब स्कैटर्ड, प्रकीर्ण मतलब होता है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब जो चीज़ें फैली हैं, एक जगह समेटी हुई नहीं है, फैली पसरी हुई हैं, उसको प्रकीर्ण साहित्य कहते हैं। ठीक है, वैसे साहित्य जो क्या है कि लोग में मतलब समाज में फैला पसरा बिखरा हुआ है, तो वैसे साहित्य क्या कहते हैं? प्रकीर्ण साहित्य कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकीर्ण साहित्य होता है क्या है? स्कैटर्ड, इसको बोल सकते हैं स्कैटर्ड लिटरेचर। स्कैटर्ड लिटरेचर वही होता है मतलब जो एक जगह पे व्यवस्थित ना होकर के पूरा समाज में सोसाइटी में फैला पसरा है, सबकी जगह पे मिल जाएगा आपको। अब देखो प्रकीर्ण साहित्य का कितना भेद है, बहुत सारे विद्वान उसको बांटने का प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर ए.के. झा का जो बांटा कूटा है उसको देखते हैं। भेद, लोकोक्ति जिसको कहावत भी कहते हैं, जिसको आहना भी कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि कहावत लिख के पढ़ दर्द, आहना लिख करके पढ़ दर्द, लोकोक्ति लिख के पढ़ दर्द, तीनों एक ही चीज़ें हैं। मुहावरा उसको पढ़ते भी कह देंगे। पहली पहली दो प्रकार का होता है, हियानली और फाँकी, दोनों में के बीच में डिफरेंसेस भी देख लेंगे। कहीं आप देख लीजिए हियानली भी बोलता है तब उस मतलब पहेली समझिए, फाँकी भी बोलता है मतलब भी पहेली समझिए। चौथा मंत्र, लोकोक्ति जिसको कहावत राहना भी कहते हैं, मुहावरा पहेली जिसको हियाली और फाँकी भी कहते हैं, और मंत्र। देखो डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार कहावत व लोकोक्ति के खोटा में आहना कहल जाए। पहले बता दिए डॉक्टर ए.के. झा के अनुसार क्या है? कहावत और लोकोक्ति, कहावत और जो लोकोक्ति है उसको क्या कहते हैं? आहना भी कहते हैं। ठीक है, कहावत और लोकोक्ति जो है उसको आहना भी कहते हैं। आर मुहावरा के पढ़तर और साधारण पहेली के हियाली और कठिन पहेली के फाँकी कहल जाए। आपको पहली बता दी है। मुहावरा को क्या कहते हैं? पढ़तर कहते हैं, और साधारण पहेली को क्या कहेंगे? हियाली, और कठिन पहेली रहा तो उसे फाँकी कहेंगे। साधारण पहेली को हियाली और कठिन पहेली को फाँकी। कहावत और लोकोक्ति को आहना और पढ़तर को मतलब मुहावरा को पढ़तर, साधारण पहेली को हियाली, कठिन पहेली को फाँकी। डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार ये कहा गया है। अब लोकोक्ति को देखते हैं। लोकोक्ति मतलब और आहना के मायने मतलब क्या है? आहना के साधारण अर्थे कहल जा है लोके मुँहे निकलल उकित बा कथन, उक्ति बा कथन। अब आहना या लोकोक्ति क्या है? लोक की उक्ति मतलब लोगों के मुख से जो निकली चीजें हैं उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। यही कहना चाहते हैं। आहना के साधारण अर्थे कहल जाए, साधारण अर्थ में आहना को क्या कहा जाता है? लोक के मुंह से, लोके के मुँहे निकलल उकित बा कथन, उक्ति बा कथन, लोगों के मुंह से निकला हुआ उक्ति या कथन उसे क्या कहते हैं? लोकोक्ति या आहना कह देंगे। इसको तोड़ के देख भी सकते हैं। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति मतलब आदमिक कथन, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति मतलब आदमिक कथन, उसको क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं या आहना कहते हैं। तो इसकी विशेषता को देख लो। विशेषता व महात्म दोनों एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, मुक्तक शैली में पावल जा है, खाट खूट बंधायल मतलब मुक्तक शैली में होता है, मुक्त होता है और बहुत छोटा आकार में होता है लोकोक्ति। फिंगाटी और कथन दुइयो मकिन फिंगाटी ढेर। फिंगाटी देखो एक नया वर्ड है। फिंगाटी मतलब होता है कि मजाक, हंसी मजाक। तो वो लोकोक्ति है ही, वो चीज़ें हंसी मजाक के लिए कही जाती हैं लोकोक्ति फिंगाटी रूप में। फिंगाती और कथन दोनों होता है, लेकिन फिंगाटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा लोकोक्ति है तो उसमें क्या है कि भाषा का सुंदर और लयात्मक रूप मिल जाएगा आपको उसमें,
और क्या है, लोक की उक्ति है तो बोल चाल भाषा प्रोडगल, बोल चाल के रूप में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है उसी के रूप में आप देख लेंगे इसको। पांचवा, हाँ, लोकोक्ति में क्या है, एक में गागर के सागर के बाद फुर्चा है, तो छोटा चीज बोलेगा कि बोलने में बड़ा अर्थ निकलता है। गागर में सागर, आकार में छोड़ मकीन असीम भाव समाई, आकार में छोटा होता है लेकिन इसमें असीम भाव उसमें समाया हुआ रहता है। ढेरे ज्ञान बाड़े है पंडितों फेल, लोकोक्ति में बहुत सारा ज्ञान होता है जिसके सामने पंडितों फेल है। शब्द भंडार बढ़े है, शब्द भंडार ही बढ़ता है, लोकोक्ति आपको पता है तो वो शब्द भंडार ही बढ़ता है आपका। कथन ढेर प्रभावशाली बन जा है, मतलब कोई बोल रहा है, बोलने के रूप में लोकोक्ति के रूप में कोई चीज रख रहा है तो कथन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। छोट छोट वाक्य भाव आर चटपटापन, छोटा छोटा वाक्य होता है, भाव बहुत बहुत चटपटापन, मतलब सुन करके आपको मजा आ जाएगा, ऐसा फील आता है लोकोक्ति में। तो क्या क्या इसका विशेषता महत्व है देख लेते हैं फिर से। पहला है कि मुक्तक शैली में ठाट खूट रूप से मिल जाएगा, फिंगाठी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब हंसी रूप में, भाषा सुंदर और लयात्मक, बोलचाल भाषा प्रोडगा रहता है। फिर इसमें क्या है कि गागर में सागर भरने की क्षमता रहती है, मतलब आकार छोट में है लेकिन भाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ढेरे ज्ञान बाड़े है पंडितों फेल हो जाता है, शब्द भंडार बाड़े है, कथन देर प्रभावशाली बन जा है, तो उसके बाद छोट छोट वाक्य होता है लेकिन चटपटापन रहता है इसमें। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स आप रट लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो पढ़ते रह में, एक के मागे जाड़ना सिरा है, बोलता है ना कि एक के मागे जाड़ना सिरा, तो रे ये किसके लिए बोला जाता है। मान लो कि कोई कर्ज लेके बैठ गया, ठीक है, और वो कर्ज लेकर के वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या बोलता है कि भाई क्या लग रहा है तुमको, एक के मागे जाड़ सिरा जाएगा, एक के मागे में खत्म हो जाएगा तुम्हारा सारा चीज है, एक बार तुम लिए हो दूसरा बार तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा क्या, वापस नहीं कर रहे हो तुम, इसलिए कहा जाता है एक के मागे जाड़ना सिरा है। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, बादी मतलब होता है शत्रु। अब देखो कहीं घाव होता है तो पूरा शरीर में जब जो घाव का अंग होगा माछी वहीं बैठेगा, और उसी तरह जो शत्रु होता है तो वो एक दाव, वो एक समय का इंतजार करता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। फिर है अरंडी बोने बिलायर बाघ, मतलब अपना घर में तो कुत्ता भी शेर है, वही कहने बोल रहा है, बिल्ली भी बाघ बन जाता है अरंडी बोने, मतलब अपना घर में। परकल भवना घर घर अंगना, परकल भवना घर घर अंगना, बोलता है जो परका हुआ बाभन होता है वो घर घर अंगना आते रहता है मांगने के लिए, जो परक जाएगा वो घर आते रहेगा, तो उसके लिए कहा जाता है। जो हमेशा कोई चीज़ मांगने के लिए आते रहता है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं कि परकल भवना गुरु रंगना। खाक घर बासी पीठा, साख घर बासी पीठा है, साला वो बड़ा घर है और बासी पीठा खिला रहा है, इसके लिए बोलते ऊंचा मकान फीका पकवान, इसीलिए यूज होता है। इसलिए तेल गरे की मुड़ी तेल परे है, बोलता है ना कि जो ज़्यादा अमीर है वही अमीर बनते जा रहा है, तो अमीर बनते जा रहा है तो उसके लिए यूज होता है कि भाई तेल गरे मुड़ी तेल गरे है, मतलब जिसके मुड़ी में तेल पहले से उसी के मुड़ी पे तेल और आदमी चढ़ाते जाता है, मतलब जो है ज़्यादा अमीर है और अमीर बनते जा रहा है, उसके लिए यूज होता है। छूछा के पूछा, छूछा के पूछा, मतलब जिसके पास कुछ नहीं उसको कोई नहीं पूछता है, ये तो रियलिटी है समाज की। इसलिए क्या करना है कि अपने आप को इस स्तर पे ले जाना है जहाँ पे आपको सब कोई पूछे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके परिवार को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। और फिर से देखते हैं, एक आगे जड़ना सिरा है, वो जो कर्जा लेके छोड़ दिया है नहीं दे रहा है उसके लिए है। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, अरंडी बोने बिलायर भाग, मतलब अपना घर में शेर भी चूहा, चूहा भी शेर, परकल भवना घर घर अंगना, साख घर बासी पीठा, तेल गरे मुड़े तेल परे है, और छूछा के पूछा। ये हमारा लोकोक्ति और आना खत्म हो गया। मुहावरा, मुहावरा देखते हैं, इसको पढ़ते भी कहते हैं। खोटा मुहावरा के माने हुए है वाक्य खंड से भाषा के प्रभाव पूर्ण बतवायक, मतलब मुहावरा का होता है कि एक छोटा सा खंड, वाक्य का एक छोटा सा खंड जिससे भाषा बहुत प्रभावशाली हो जाती है, भाषा जो है बहुत प्रभावशाली हो जाती है। खोटा मुहावरा के माने हुए है वाक्य खंड से भाषा के प्रभाव पूर्ण बतवायक, मतलब वाक्य छोटा सा वाक्य खंड जिससे भाषा बहुत प्रभावशाली हो जाती है, उसे मुहावरा कहते हैं।
जगरा सुनने में बड़ी चटपटापन और सीधे हृदय में चोट करे। मतलब इतना घाघ रहता है मुहावरा, इतना प्रभावशाली होता है, इतना चटपटापन फील होता है, उसको सुन के चटपटापन फील होता है और सीधे हृदय में चोट करता है, दिले में लगता है। मुहावरा ऐसा होता है। फिर से देख लेंगे क्या है। खोटा मुहावरा के माने हुए है वाक्य खंड से भाषा के प्रभावपूर्ण वक्तव्य जकरा सुने में बड़ी चटपटापन और सीधे हृदय में चोट करे। विशेषता महात्म को देख लो। पहला, ढेर में ज्यादा की अभिव्यक्ति। मुहावरा क्या कि छोटा, मतलब वही थे, गागर में सागर भरने की क्षमता है। छोटा वाक्य में बोल दिया लेकिन उसमें ज्यादा का अभिव्यक्ति हो रहा है, बहुत ज्यादा। जैसे आंगना कादा करा, मतलब बोलते हैं किसी घर में आना जाना खूब हो रहा है, ठीक है। तो कोई आदमी किसी घर में ज्यादा आना जाना कर रहा है तो उसके लिए सोचता है कि आंगना खूब कादा करा, बहुत जा रहे हैं उसके घर, क्या बात है। सामाजिक अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ। ऐसे तो इसका मतलब तो हो गया कि तू उसके घर आना जाना खूब कर रहे हो। आना जाना एक क्या, एक गलत वर्ड में यूज होता है इसका, भाई उसके घर में खूब आना जाना हो रहा है, क्या बात है। विशेष अर्थ के रूप में यूज हो रहा है ये। सुंदर देखवे प्रवृत्ति। सुंदर दिखता है, प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। आदमिक दृष्टिकोण के परिचय जगर से आचरण और व्यवहार। अब देखो किस प्रकार का मुहावरा यूज कर रहा है कोई आदमी, उससे आदमी का परिचय होता है, दृष्टिकोण पता चलता है, आचरण व्यवहार पता चलता है। गूढ़ रहस्य, भीतर एक भाव अभिव्यक्त, मतलब बोल मुहावरा यही है कि उसका छुपा अर्थ होता है, उसका जो बोला जाता है उसका छुपा अर्थ स्पष्ट होता है, गूढ़ रहस्य होता है, उसमें छुपा रहस्य होता है। भीतर एक भाव अभिव्यक्त, जो समझने वाला आता है वो समझ जाता है। कोने बाइक में अंग बनवे पर जो हुए है, वाक्य खंड है, टुकड़ा है, तो कोने कोई वाक्य है तो उसमें एक वाक्य खंड के रूप में, अंग के रूप में प्रयोग होता है। साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ पहले ही देख लिए हम लोग, फिर से देख लेते हैं क्या क्या है इसके महत्व विशेषता। पहला विशेषता है ढेर में ज्यादा की अभिव्यक्ति। दूसरा, सुंदर देखवे प्रवृत्ति। सुंदर देखवे प्रवृत्ति। दूसरा, गूढ़ रहस्य मिल जाता है, मतलब विशेष अर्थ मिलता है इससे। कोनो वाक्य में अंग बना के प्रयोग होता है, साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ मिलता है इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल। ठेपो देखवे, ठेपो दिखा दिया मतलब अंगूठा दिखाया, मतलब लिलवा दिया, मतलब तुमको चूना लगा दिया। लोर पोछे, मतलब आँख पोछना, मतलब है ना उसका लोर पोछा, मतलब उसके दुख में सहभागी बना। आग पानी करा, मतलब अफरा तफरी मचा दिया भाई इतना ज्यादा वो पावंडर आदमी का अफरा तफरी मचा दिया, आग पानी कर दिया। काने तेल लेवा, मतलब काने तेल लेके सूझ जा, कान में तेल लेके सो जा, मतलब तुम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झाल बजावा, बोलता है ना झाल बजा बैठ करके, समय निकल गया भाई, झाल बजाओ। अब जब समय था काम करने का तभी करे नहीं, अब झाल बजा। कपार चढ़वा, बोलता है ना कपार में चढ़ गया, कपारे चढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा दुलारा हो गया, कपारे चढ़ दिया। फिर तीता होवे, तीता होवे मतलब किसी से शत्रुता हो गया, तीता हो गया। माछी मारे, मतलब माछी मारो साला, जब कमाने का टाइम था कमाए नहीं है, माछी मारो, खाली समय है, कोई कमाई धमाई नहीं हो रहा, माछी मारो बैठ करके। डाड़ा सकत करे, मतलब बहुत थका हुआ था तो डाड़ा सकत किया, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठेपो देखो, मतलब अंगूठा दिखाओ। लोर पोछे, सहभागी बन गया दुख में। आगे पानी करा, बदमाशी खूब किया। काई ने तेल लेवा, कोई असर नहीं पड़ रहा है। झाल बजावा, समय पार हो गया तो झाल बजाओ। कपार चढ़वा, मतलब खूब प्यारा। तीता होवे, मतलब बहुत ज़्यादा शत्रुता हो गया। माछी मारे, खाली बैठा, खाली बैठना, दाड़ा सकत करे, मतलब समझ जाओ। फिर है हियाली और फाकी, इसको सुन कहानी और जान कहानी भी कहते हैं लोग, जान कहानी कहते हैं हियाली और फाकी को। खोरठा में पहेली, खोरठा में पहेली व बुझव्वल के हियाली कहल जाए। अब देखो, पहेली को बुझव्वल भी कहते हैं, खोरठा में हरा बदिया भी कहते हैं, इसको हियाली और फाकी भी कहा जाता है। मकिन कठिन पहेली के फाकी कहल जाए। पहेली और बुझव्वल को हियाली कहेंगे और कठिन पहेली को फाकी कहेंगे। और इनका जोड़ल रूप, हियाली और फाकी कठिन और आसान पहेली को जोड़ करके क्या कहते हैं, जान कहानी कहते हैं। बोलते हैं जान कहानी, मतलब कोई बात बोले तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो जान कहानी, जान ली रहे, कर ली रहे, इस तरह का बोलता है जान कहानी। इसको इसके माध्यम से दिखा सकते हैं, हियाली प्लस फाकी प्लस आहाना इक्वल टू जान कहानी।
अब देखो, डॉक्टर ए के झा जी के अनुसार हियानली का अर्थ होवे है छोट कहानी लताइरे ओजराइले ज्ञाने बखान। डॉक्टर ए के झा के अनुसार हियानली मतलब पहेली, और बुझावल का मतलब होता है कि छोट कहानी, मतलब छोटा कहानी, एक कहानी बोल दी है और उससे क्या क्या ज्ञान निकल रहा है, तो उसका मतलब ये होता है। छोट कहानी लेतायरे मतलब छोट कहानी संबंधित, ओजरायल मतलब उससे संबंधित जो निकला हुआ ज्ञान है उसे कहते हैं हियाली। विशेषता, विशेषता है ही, पहेली है तो उसमें गोपनीयता तो होगी, गोपनीयता होगी, गुपित गुप्त बातें संकेत रहे कि लेकिन पहेली कर जन्म परीक्षा और ज्ञाने खातिर भेल होता है। भाई ये पहेली क्यों बोलता है, बुझावल क्यों बोलता है, किसी का परीक्षा लेना होता है, इसलिए इसमें गोपनीयता होता है। गुप्त बात मतलब गुप्त बात के संकेत होता है। और इसमें खेल प्रवृत्ति भी पाई जाती है, कहीं बैठे पहली पूछा पूछी चल रहा है, खेल प्रवृत्ति भी है। खेल प्रवृत्ति पावल जाए जैसे हरा बदिया, मतलब वही सवाल जवाब की जो प्रवृत्ति है, खेल प्रवृत्ति है, वो चीज़ें हैं। और इसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे बुद्धि का विकास भी होता है। आप पहेली का जवाब दे रहे हैं तो आपको इंटेलिजेंट माना जाता है, आपको बुद्धि का विकास भी देखा जा रहा है। मनोरंजन का भी साधन है, खाली समय बैठे हुए पहेली पहेली खेल रहे हैं। रूप चित्रण, गाँव में भिन्न भिन्न जिंदगी के रूप पता चले। पहेली है तो यदि गाँव से जुड़ा हुआ आदमी है तो बहुत सारे रूप पता चलते हैं, उससे जुड़ाव पता चलता है। तो क्या क्या इसके विशेषता है, पहला तो गोपनीयता, दूसरा खेल प्रवृत्ति पावल जा है, तीसरा बुद्धि विकास होता है, मनोरंजन का साधन है, और रूप चित्रण भी होता है। गोपनीयता, खेल विकास, बुद्धि विकास, मनोरंजन के साधन, रूप चित्रण। तो दो चार एग्जाम्पल देख लेंगे, खत्म कहानी। देखो क्या बोलता है, पूछते हैं पहली, जवाब दीजिएगा आप लोग। लक लक सोटा तोड़ो न पारी, सोटा बोलता है, लक लक सोटा है तोड़ भी नहीं पा रहे हो। लचका हुआ सोटा है, सोटा नहीं बोलता है, एकदम गमछा बांध करके सोटा मारते हैं, सोटा बनाते हैं। आप लोग गए होंगे बाबा मंदिर पूजा करने के लिए, तो जो गमछी से मारा जाता है सोटा बना करके, जब आप लोग नहीं बदमाशी करते हैं भीतर में हुए, तो उसी कहते हैं सोटा। तो लक लक सोटा तोड़ो न पारी, ऐसा सोटा है, लचका हुआ सोटा है जिसको तोड़ भी नहीं सकते। तो क्या हो गया इसका एग्जाम, इसका आंसर सांप। क्या हो गया, सांप। फिर है एक थारी बरी गिनहो ना पारी, एक थाली में बहुत सारा बरी है उसको गिन भी नहीं पा रहे हो, बोलता है ना एक थाली मोती से भरा। तो उसको क्या कहते हैं, इसका एग्जाम आंसर क्या हो गया, बताओ बताओ भाई क्या। एक थाली बरी जिसको गिन भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया, तारा। फिर है गोला बरदा गोला खाए पानी पी ले मोर जाए, गोला बरदा, गोला मुझे जानते हैं ना, भूरा रंग का, गोला बरदा, गोला बरदा मतलब बैल, गोला बरदा गोला खाए, गोला गर्दा जो भूरा बैल है गोला खा रहा है, और यदि उसको पानी देगा तो मर जाएगा। तो क्या इसका आंसर हुआ, आग। आग भी गोला रंग का होता है, भूरा रंग का होता है, पीला रंग का होता है, तो उसको पानी देते हैं मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो फिर से देख लेंगे। लक लक सोटा तोरण पारी सांप, एक थारी बरी गिनो न पारी तारा, गोला बरदा गोला खाए पानी पीले मोर जाए आग। फिर है सोनाक तितिर रूपाक ठोर उड़ गए तितिर देसे कोर। सोनाक तितिर, सोना मतलब जानते हैं, तितिर मतलब होता है पक्षी। सोनाक तितिर रूपाक ठोर मतलब चांदी का उसका ठोर, ठोर मतलब चोंच होता है। सोनाक तितिर रूपाक ठोर उड़ गए तितिर देसे कोर। उड़ो तितिर मतलब उड़ो पक्षी देश की ओर, अब देश की ओर लैंड कोई कर रहा है तो कहा जाता है कि उसको हवाई जहाज को कहा जाता है। एगो आदमी गोटे गाते फुसरी, पूछता है ना भाई, एक आदमी जिसके पूरे शरीर में, गोटे मतलब पूरे शरीर में फुसरी है, तो क्या हो गया इसका आंसर, कटहल। चार चिराए चारों बदरंग पिंजड़ा में गेले भेला एक रंग। मतलब चार चिराए मतलब चार गो पक्षी थी, चारों बदरंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। पिंजड़ा में गेले मतलब पिंजड़ा में गया तो सबको एक ही रंग का हो गया। जैसे पान देखते हैं, पान में बहुत सारा आइटम मिलाया जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, और उसको एक ही उसमें समेट दिया, उसको खाएं तो थूकते हैं तो लाल निकलता है, एक ही रंग का हो जाता था। क्या हो गया, पान सुपारी। अपेटा पर लपेटा जे नाय बुझे बंदर के बेटा। अपेटा पर लपेटा, लपेट रहे हैं लपेट रहे हैं।
और जो बूझ नहीं पा रहा बंदर का बेटा। अब पेटा पे लपेटा क्या हो गया, पगड़ी। अब फिर से देखिए सारी चीज़ों को। लक लक छोटा तोरण पारी सांप, एक थारी भरी घिनो न पारी तारा, गोला बड़दा गोला खाए पानी पीले मुर जाए आग। सोनाक तितिर रूपाक ठोर उड़ गए तितिर देसे को हवाई जहाज, एगो आदमी गोटे गाते फुसरी कटहल। चाय चिराए चारों रंग, चारों बदरंग पीड़ा में गेले भेले एक रंग। पेटा पर लपेटा जे बूझे न पारे बंदर के पेटा, 500 पारी और पगड़ी, हो गया खत्म। अब मंत्र लास्ट टॉपिक है लोक साहित्य का, बहुत मनोरंजन और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंत्र। कोटा क्षेत्र मंत्र के प्रयोग ढेरे पावल जाए, किले की झारखंड क्षेत्र गाँव एक रवैया क्षेत्र कहल जाए पारे, जहाँ बौन झार के मायदे लोक रहा। अब बोलता है कि कोटा क्षेत्र में मंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किले की क्यों है, क्योंकि झारखंड जो क्षेत्र है उसमें वो गांव का क्षेत्र है, गांव का रवैया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्षेत्र कहल जा पा रहा है कि इसमें बौन झार का क्षेत्र है। झारखंड क्या है कि बौन झार का क्षेत्र है, जिसके मध्य में आदमी लोग रह रहा है, गांव का लोग रह रहा है, गांव की प्रवृत्ति है, इसलिए मंत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है कोटा क्षेत्र में। बेसी अशिक्षा और अज्ञानता है। अब गांव का क्षेत्र है तो वहाँ पे अशिक्षा है, अज्ञानता है, इसलिए काना पतियार बेसी पावल जाए। काना पतियार मतलब होता है अंधविश्वास, एक नया वर्ड काना पतियार। काना पतियार मतलब अंधविश्वास, अंधविश्वास ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तब जहाँ अंधविश्वास पाया जाएगा वहाँ पे मंत्र झाड़ फूक ये सब ज़्यादा ज़्यादा होगा। झारखंड क्या गाँव का क्षेत्र है, बौन झार का क्षेत्र, जिसके मध्य में आदमी लोग रह रहा है, तो वहाँ पे शिक्षा नहीं है, वहाँ पे अज्ञानता है, तो इसे काना पतियार मतलब अंधविश्वास ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पहली मंत्र भी ज़्यादा दिख जाएगा आपको। तो 2-3 मंत्र याद कर लेना, आपको एग्जाम में लिख देना है। अपना रक्षा करने खातिर मंत्र जैसे क्या है, पूरब चलते पूरब बांधू, पश्चिम चलते पश्चिम बांधू, उत्तर चलते उत्तर बांधू, दक्षिण चलते दक्षिण बांधू, अपन गांव बांधू 64 जोगनी बांधू, श्री बड़ा वीर सिंह कामरू कामाख्या के दोहा। अब बांधना बोलता है ना, गांव बांधो, अपने आप को बांध लो, सबको बांधो और बचाव करो अपना। बोलता ना कि घर बांध दो, गाँव बांध दिया, भूत ऊत प्रेत नहीं आएगा, इसलिए कहता है कि पूरब बांध दिए, पूरब चलते पूरब बांध दिए, और पश्चिम चलते पश्चिम बांध दिए, उत्तरों बांध दिए हैं, दक्षिणों बांध दिए हैं, अपना पूरा गांव बांध दिए हैं, और 64 जोगिनी बांधो, जितना जोगिनी जो है वो गांव की और जो वनवासी क्षेत्र है उसकी देवता मानी जाती है योगिनी सब, तो सबको बांध दिए हैं। ठीक है, श्री बड़ा वीर नरसिंह, नरसिंह भगवान जानते हो, जो कि भूत प्रेत से बचाता है, और कामरू कामाख्या के दोहा है। तो इतना करने के बाद हम लोग प्रे कर रहे हैं नरसिंह भगवान का और कामाख्या देवी का कि भाई हम लोग भूत प्रेत और सब चीज़ों से बचाओ। आप लोगों ने उत्तर बांध लिया, दक्षिण बांध लिया, हम लोगों ने पूरा बांध लिया, पश्चिम बांध लिया, गाँव को बांध लिया, खुद को बांध लिया और अपना रक्षा कर लिया। रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान को याद कर लिए और कामरू कामाख्या को भी याद कर लिए। अब देखो क्या है कि सांप काट लिया, अब सांप को काटने के लिए जो है उसका विष भगाने का भी मंत्र है, भाई अब यूज करिएगा, मजा आने वाला है। संग सदार शिशिर खेदा, झरबो अपन मने, चक्कर ऊपर चढ़ लो 20, झरबो हम कैसे, वो आवे एक सदा नस्वर, गरल विष पानी में जाए। ये चीजें हैं, फिर से पढ़ लीजिए। संग सदा शिशिर खेदा, झरबो अपन मने, चक्कर ऊपर चढ़ लो 20, झरबो हम कैसे, वो आवे एक सदा नस्वर, गरल विष पानी में जाए। तो बोलता है कि यदि किसी को सांप काट लिया तो कैसे झड़ेगा, उसके लिए उपचार करो और उसके लिए प्रे करो, और उससे क्या होगा कि जितना भी विष है वो पानी में चल जाएगा। अब मान लो कि गांव घर में बोलता है ना, डायन पकड़ लिया, डायन चढ़ गया उसके ऊपर, तो उसको भगाने का भी मंत्र है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आप लोग क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। डायन छोड़वे खाते 3 सरसा 13 राय, हरे गले मसाने चाय, दैनिक मंत्र राय चाय हमर मंतु आगू जाए। मतलब 3 सरसा एक मुट्ठी में लो और उसको 13 बार इधर उधर घुमाओ, सबके गले में डाल दो, वो सरसों सबके गले में, वो क्या बोलता है 3 सरसा 13 राय, 3 सरसों को लो और उसको आगे पीछे घुमाओ, और जो मसान का जो राख है उसे गले में बांध लो। दैनिक मंत्र, इसे क्या होगा कि और बोलो कि भाई सरसों को लेकर क्या बोलो, सरसों को दैनिक मंत्र राय है, मतलब जो डेनी का मंत्र है उसका जो करा हुआ है वो खत्म हो जाए और मेरा मंत्र आगू जाए और हम बच जाए, डेन 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 भगा दो। 3 सरसा 13 राय,
हर एक गले मसाने की छाए, दैनिक मंत्र राय छाए, हमर मंत्र आगू जाए। ये चीज़ें हैं, आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत लंबा हुआ हो गया है, लेकिन आपके लिए ही है ये सारी चीज़ें। और आज हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है खोटा लोक साहित्य, वो ख़त्म हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ इस डिस्कशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो डिस्कशन को शेयर भी करिए। और इस पूरे डिस्कशन का आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इस स्कैनर को स्कैन कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ मैं प्रत्येक दिन PDF को प्रोवाइड करा देता हूँ लेक्चर के बाद। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? @JPC Rank 71 प्रशांत राज 05। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।